नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, बात करेंगे जहां भारत सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी उत्सव मनाना शुरू किया है, वहीं राजनीतिक गलियारों में भी विवाद जो है वो गर्मा गया है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि यदि नेपाल जैसी क्रांति भारत में होती तो राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो का घर जलाया जाएगा, राष्ट्रवादी सड़कों पर होंगे और राष्ट्रद्रोहियों को दौड़ा दौड़ा कर सजा दी जाएगी। और इस विषय पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की है ये आप भी सुने। मिर्जापुर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अधिक गर्माहट देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी तो बिहार में भी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है कब हो चुनाव, लेकिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में रायबरेली में जब से 2 दिनों के दौरा पे राहुल गांधी आए, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि राजनीति के गलियारों में सियासत बढ़ गई है। अब ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और उसके साथ अब उनका क्या अगला कदम है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जेन जी यानी युवाओं को भड़का रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। आइए इनसे हम वो राय लेते, वो जानना चाहते हैं क्या प्रकरण है, किस तरीके से राहुल गांधी ये जेन जी और युवाओं की बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत स्वागत है आपका और आपके चैनल का। आपने राहुल गांधी के बारे में कहा कि जेन जी के बारे में क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने देश के और दुनिया के भी जहां भी नौजवानों का विषय आता है, बेबाकी से अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। दूसरे देशों का भी बात इसलिए रखते हैं कि हमारे देश के नौजवान उससे कुछ प्रेरणा लें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनको न केवल युवाओं की, न केवल महिलाओं की, न केवल किसानों की, न केवल दलितों की, न केवल पिछड़े वर्ग की, हर वर्ग की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है, आने वाले दिनों की चिंता है। इसलिए बेबाकी से वो बात रखते हैं। और जो वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं, उनको पीड़ा हो रहा है कि जिस देश को आजाद कराने के बाद ऐसा लोकतंत्र स्थापित किया गया इस देश में कि दुनिया के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के सौगात की दुनिया के लोग चर्चा करते हैं, और ये लोग वोट चोरी के माध्यम से उस लोकतंत्र की हत्या करते हैं। कन्नौज के विधायक है, पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक। अब यही जो बात आपने कहा कि दूसरे देशों की बात, वो कहते हैं कि नेपाल जैसी क्रांति भारत में हुई तो राहुल गांधी का घर फूक दिया जाएगा, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। इसके साथ कांग्रेस सपा को भी उन्हें आड़े हाथों लिया। तो ये क्या मतलब, क्या समझते हैं कि इस तरीके से उनके कहने का क्या मतलब? देखिए, ये लोग अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, गलत भी नहीं है। ये लोग आपातकाल की कोख से पैदा हुए, इनको हकीकत से कोई मतलब नहीं है और न इनका कोई रचनात्मक सोच है। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि नौजवान या देश के नागरिक या किसान आंदोलन करते हैं तो सत्ता पक्ष के खिलाफ करते हैं, सरकार के खिलाफ करते हैं कि किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ करते हैं। जब इतनी अकल नहीं है तो वो क्या राजनीति चर्चा करते हैं। जब यहाँ आंदोलन होगा तो सरकार के खिलाफ होगा। आसाम में हुआ है, मणिपुर में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बेरोजगार नौजवान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, तो उन्हें ये अकल नहीं आ रहा है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन होगा। अगर अच्छा किया कि उन्होंने देश की जनता को ये बता दिया कि अब अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ जब आंदोलन होगा तो पहले सुब्रत पाठक को झेलना पड़ेगा। मोदी जी और योगी जी तो बाद में झेलेंगे, अमित शाह जी तो बाद में झेलेंगे, और उनके जो दल के लोग वो बाद में झेलेंगे। जो इस तरीके के बयान दे करके अपने बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, तो इस देश के नौजवान इस चीज को समझ रहे हैं। चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी जीएसटी उत्सव यात्रा बना रही, जीएसटी उत्सव मना रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। पहले ये था कि अपराधी लोगों को घाव देते थे और डॉक्टर मरहम लगाते थे। अब वही व्यक्ति घाव भी दे रहा है, वही व्यक्ति मरहम भी लगा रहा है, और घाव का भी उत्सव मना रहा है, मरहम का भी उत्सव मना रहा है। अब आप सोचिए कि लूट का भी उत्सव मनाया उसने,
अब छूट का भी उत्सव मना रहा है। अब देश की जनता नहीं समझेगी कि ये जीएसटी किसने लगाया था और जीएसटी का विरोध किसने किया था। कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी ने विरोध किया था और ये कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स है, और ये भी कहा था कि एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। उस समय उसका अपना उत्सव मना रहे थे, महोत्सव मना रहे थे। आज जब छूट दिया तो उसका महोत्सव मना रहे। अरे जनता को क्या समझ रखा है भैया। आप अपने जन्मदिन का भी उत्सव जब मनाते हो तो रक्तदान का आह्वान करते हो। अब किसका आह्वान करते हो? दलित का, बैकवर्ड का, पिछड़े का, आदिवासियों का, जिनके शरीर में रक्त नहीं है, जिनका प्लेटलेट डाउन है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है। अरे खून लो उनसे जो खून पिए बैठे हैं। आपके दल में आपके बड़े बड़े पूंजीपति जो इस देश का खून पिए बैठे हैं, उनसे खून लीजिए। रक्तदान का कार्यक्रम तब होता है जब किसी शहीद के सम्मान में, जो देश के लिए कुर्बानी दी हो, उनके सम्मान में, उनके जन्मदिन पर, उनके पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। उनके आत्मा को शांति के लिए कि अगर आपने देश के लिए खून दिया है तो हम ये खून दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के जरूरत पड़ने पर हमारा खून देश के नौजवानों को, देश के बीमारियों को, देश के मरीजों को काम आएगा। यहाँ तो आपने बताया जैसा कि राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि जीएसटी का स्लैब 2 में होना चाहिए 18% और 5%। यहाँ जीएसटी में राहुल गांधी की विजय हुई। इस समय जो आप देख रहे हैं बिहार में, बिहार के चुनाव को लेकर पूरी कांग्रेस की कोर कमेटी बिहार में बैठी है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसे वर्चस्व की लड़ाई लेकर चल रही है। क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन सृजन के माध्यम से संगठन का विकेंद्रीकरण कर रही है। पहले हमारे वर्किंग कमेटी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी, इसकी बैठक दिल्ली में होती थी, लेकिन उन्होंने ये आजादी के बाद पहली बार बिहार में करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि अब जरूरत पड़ेगी हर जगह हम अपनी बड़ी बड़ी कमेटियों की बैठक करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, जनता के बीच में संदेश जाएगा कि हम ऐसे काम नहीं करते। और देखिए, 2 तरीके के फैसले होते हैं। जब कोई अधिकारी अगर मौका मुआयना करके फैसला करता है तो उसके फैसले पर संदेह कम होता है, और जो अधिकारी केवल फाइल देख के फैसला करता है उसके फैसले पर संदेह बहुत होता है। आज राहुल गांधी ने पदयात्रा के माध्यम से पूरे देश की परिस्थितियों से वाकिफ हो गए हैं, देश की जनता से वाकिफ हो गए, हालात से वाकिफ हो गए, समस्याओं से वाकिफ हो गए, उनकी मांग से वाकिफ हो गए हैं, उनके रहन सहन से वाकिफ हो गए हैं। इसलिए उनके दिमाग में सुधारात्मक कदम की बात है। इसलिए वो कांग्रेस जनों का भी उपयोग करना चाहते हैं कि अगर आप बिहार में चुना तो वहाँ वर्किंग कमेटी बैठक करेंगे, वहाँ सीईसी की बैठक करेंगे, हम चुनेंगे कि हमें किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। जमीन पे कार्यकर्ता है, हकीकत में वो है कि नहीं, क्योंकि हमें जो हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ा है वो उससे हर स्तर पे हमें लड़ना होगा। क्योंकि पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, अब ये चोरी की लड़ाई है। पहले हम दूसरे दल से लड़ते थे, वोट की अधिकार था, जनता के ऊपर होता था कि किसको वोट देंगे। अब आप वोट काट रहे हो तो राहुल गांधी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राहुल गांधी ने जब कहा, चुनाव आयोग पर आरोप लगा, खुल करके आरोप लगाया, किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लिया, किसी दल का नाम नहीं लिया, और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत बाद दल के नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया और चुनाव आयोग नहीं खुला। हम कहते हैं अगर चुनाव आयोग की हिम्मत हो, क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाता? क्यों नहीं राहुल गांधी ये क्यों कहता है कि हमें अफिडेविट दो? तुम्हारे खिलाफ इतना आरोप लगा रहे, तुम जाओ कोर्ट में, तुम मुकदमा दाखिल करो। हिम्मत नहीं है या तुम्हें ऊपर से निर्देश नहीं मिला है? तो देश की जनता सब समझ रही है। एक अंतिम प्रश्न है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है राम राज्य। अब उन्हीं के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के एक विशेष संप्रदाय के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट नहीं करते, वो लोग नमक हराम होते हैं। अब चुनाव से पहले ये क्या एक संप्रदायवाद की क्या शुरुआत होने वाली, इस पर क्या कहें? देखिए, पहले खिचड़ियाँ पकती थी बर्तन में, तो उससे मरीज को लाभ मिला। अब देश की जनता के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, इसका खामियाजा उस सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो लोग दर्द बोएंगे वो ही जख्म काटेंगे। उनको ये भ्रम है, वो नहीं समझ पा रहे हैं जब तूफान में बड़ी बड़ी कश्तियां डूब जाती हैं और अभियान में बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं, इन लोगों की क्या औकात है? अंग्रेजों के सामने बोल नहीं पाते थे, तलवे चाटते थे। उनकी हैसियत, उनकी हिमाकत, उनका जुर्रत देश की जनता ने देखा। कहने का मतलब क्या भारत की आधी से अधिक आबादी क्या नमक हराम है? क्योंकि वो
बीजेपी को तो केवल 26% लोगों ने वोट दिया। देखिए, जो इस तरीके की बात करते हैं ये सब उनके ऊपर लागू, जिनके लिए कह रहे नहीं, जो बोल रहे हैं, जिनके जवाब से ये बात निकले, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये शब्द उनके लिए फिर बैठता है कि वही लोग हैं ये, क्योंकि ये लोकतंत्र से इनको नफरत है। मैंने वहां भी कचहरी में भी कहा था कि इनको गरीबों के, दलितों के अकल से नफरत है, इसलिए विद्यालय बंद कर देते हैं। इनको किसानों के फसल से नफरत है, इसलिए किसानों के साथ अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, इसलिए इनको गाली पे गजल से नफरत है। इनको राहुल गांधी के उस बयान से नफरत है जो राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, इसलिए मोहब्बत की तामीर जो ताजमहल है उससे इनको नफरत है। ये तो सबसे नफरत कर रहे हैं, ये नफरती सोच के लोग हैं। आरएसएस के फैक्ट्री में नफरत का ही कारखाना लगा हुआ है। तो शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। एक किसी भी मुद्दों को बड़े ही बेबाकी से जवाब देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्नों के जवाब में इन्होंने बहुत ही बखूबी से ये दिखाया कि राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब, जीएसटी किस तरीके से राहुल गांधी की पहल थी, पहले उन्होंने विरोध किया था, और वर्तमान समय में आने वाले चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरकार के द्वारा एक विशेष संप्रदाय पे आरोप और कटाक्ष किया जा रहा है, उसका क्या मतलब होता है। धन्यवाद।